हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे रुक जा नहीं 2020 एंड सप्लीमेंट्री 2020 के लिए आईएमपी क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सोशल साइंस के, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए। पर आप खुद देख रहे होंगे मैंने यह सभी क्वेश्चन पेन से लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पतली पेन का जो मार्कर है वह भी नहीं है, जो यह है यह भी नहीं चलता है ठीक से। तो मैंने यह सभी पेन से लिखे हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ। पर आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ, मैं जितना होगा मैं उतनी जल्दी करूँगा, पर बहुत अभी बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, उसके लिए सॉरी। चलिए तो आज हम देखते हैं देर ना हो पार्ट 1 व 2 के लिए। पार्ट 1 और 2 कंबाइंड में है यहाँ पर। तो हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। और आप यह भी समझ लीजिए पार्ट 1 और 2 इसमें से ये इकाई 1 है, इसमें से एक एक नंबर के जो हैं ऑब्जेक्ट वह 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, यह आपको याद रखना है। और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 2 अंकों का एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। और 3-3 अंक के 2 क्वेश्चंस आएंगे। आपको यह मैंने समझा दिया है, आपको मैं यह भी समझाता जाऊंगा। यह इकाई 1 है, जिसमें पार्ट 1 व 2 सम्मिलित हैं, कंबाइंड रूप में है। इसमें एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑब्जेक्ट, और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, और 3 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। श्वेत क्रांति क्या है। मैंने सभी कोशिश की है और सभी पेन से लिखे हुए हैं, तो आपको यदि ठीक से ना देखें तो माफ़ी चाहता हूं, पर मैंने कोशिश की है। और आप इसको थोड़ी और अच्छी क्वालिटी में देखें तो आप 3 डॉट में जाकर क्वालिटी थोड़ा अच्छी कर लीजिए, उसमें थोड़ा 480p पर देखिए तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप देखेंगे। और इसमें चौथे नंबर का भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं। 5वां गुलाबी क्रांति क्या है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। सामाजिक वानिकी योजना क्या है। जल संरक्षण के प्रमुख उपायों को लिखिए। वर्षा का जल संरक्षण क्यों जरूरी है। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। 3-3 नंबर के आएंगे, जो 2 क्वेश्चन आना है वह 3 नंबर का या प्रत्यक्ष लाभ आ सकते हैं या अप्रत्यक्ष लाभ। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आना है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना और 3-3 नंबर के 2 आना है, इसलिए है दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन हैं 20। तो 20 पर्याप्त हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, और यह ज़्यादा नहीं आप समझिए, क्योंकि दोनों कंबाइंड है पार्ट 1 और 2, जिसमें 20 क्वेश्चन है और आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें मेन और अथवा आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो इसमें वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी क्यों है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लिखिए। जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है, तो आपको यहाँ पर देखना है, इसको वर्णन करना है, इसको समझाना है। और श्वेत एवं पीत क्रांति के बीच अंतर। रबी एवं खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए। खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। अपभ्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में इससे कुल 5 अंक का आना है, जिसमें आपको 1 नंबर का एक ऑब्जेक्ट आना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। एक नंबर का एक ऑब्जेक्ट आना है 1 नंबर का, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 5 नंबर का कुल मिला के पार्ट 3 से आना है। तो आप देखेंगे इसमें जल प्रदूषण रोकने के लिए 4 उपाय लिखिए। भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। आप देखेंगे, हम मेरी मेहनत आप देखिए, मैंने पेन से लिखे हुए हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको कुछ भी परेशानी आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी परेशानी को दूर किया जाए। आगे देखेंगे
भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन करो। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय लिखिए। आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार कितने हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करो। प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव बताइए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन करो। यह क्वेश्चन सभी मैंने लिखे हुए हैं, परीक्षा बोर्ड से छांट कर लिखे हुए हैं। उसमें आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, वरना आपको जीपीएच या परीक्षा बोर्ड या बुक किसी में भी मिल जाएंगे, पर थोड़ा उसमें दिक्कत पड़ेगी, जीपीएच में ढूंढना पड़ेंगे, पर इसमें परीक्षा बोर्ड में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आगे देखेंगे, प्रदूषण के कोई 4 प्रकारों को समझाइए। लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है? औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। फिर पाठ 4 देखेंगे। इस पाठ 4 से भी कुल मिलाकर 5 अंक का आना है, जिसमें आपको 1 अंक का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर आप देखेंगे इसमें किन्हीं 4 संचार साधनों के बारे में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान लिखिए। परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं? रेल मार्गों का वितरण भारत में आसमान है, स्पष्ट कीजिए। भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करो। परिवहन से क्या आशय है? इसके साधनों को संक्षेप में समझाइए। संचार से क्या आशय है? इसके साधनों को संक्षेप में समझाइए। तार व फैक्स में अंतर लिखिए। उपग्रह संचार से क्या आशय है? बंदरगाह व पत्तन में क्या अंतर है? इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? फिर देखेंगे आप इसके बाद पाठ 6 से शुरू हो जाएंगे। पाठ 5 के मैं नीचे मैंने लिखे हुए हैं, उसके भी बताऊंगा। पाठ 6 आपदा प्रबंधन, इससे भी 5 नंबर का आना है, जिसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे 5 नंबर का आना है। पाठ 6 की क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। आप देखेंगे आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? मुख्य तत्व भी लिखिए, इससे मुख्य तत्व भी इसके हमें लिखना है। दूसरा, सुनामी किसे कहते हैं? इसके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। घरों में लगने वाली आग से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। बाढ़ नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखिए। बाढ़ के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है, समझाइए। महामारी कैसे फैलती है? सूखा आपदा से निपटने के कोई 4 उपाय लिखिए। मेरे पास पेज भी नहीं बचे हुए हैं लिखने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ना पेज मिल पा रहे हैं ना कुछ पेन। तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं दिन में बहुत बिजी भी रहता हूँ। आगे देखेंगे पाठ 5। निम्नलिखित मौसमी संकेतों को अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाइए। पाठ 5 से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। पूरा पाठ 5 से 5 नंबर का आना है, जिसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो मिलेगा, तो एक मानचित्र बनाने के लिए आएगा और एक ये प्रतीक आपको बनाना पड़ेंगे इनके। तो आप केवल इन प्रतीकों को बस सीख लीजिए, इन्हीं में से आएंगे और इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। प्रतीक छोटे छोटे से आपको प्रतीक बस बना देना, जैसे वर्षा का, हेम का, जो छोटे छोटे होते, आपको छोटे छोटे 1-1 या 2-2 लाइन में आपको बना देना है। छोटे छोटे से प्रतीक बस बनाना है। तो आपको 5 अगर प्रतीक बनाते बन जाएंगे, आपने सीख लिया यदि इतने के, तो आराम से आपके 5 नंबर जेब में हैं। आगे देखेंगे इसका, तो इसमें प्रतीक किसका? सूर्य का प्रकाश, इसका भी प्रतीक आपको सीखना है। वर्षा, इसका भी प्रतीक सीखना है। हिम, सबल समीर, तड़ित, झंझा, फुहार, ऊला, कुहासा, धीर समीर, झंझा, मंद समीर, प्रबल समीर, दूरस्थ, रजत, प्रदीप्ति, धुंध, छिछला कोहरा, शांत वायु। इन्हीं में से आएंगे। आपको केवल इन्हीं को बस अच्छे से कर लेना, सभी प्रतीक इन्हीं के अच्छे से सीख लेना है आपको बना के। जैसे आपने देखा है इसमें धुंध लिखा हुआ है, तो धुंध का प्रतीक आप कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे पहले धुंध, फिर धुंध के सामने आप बनाएंगे ऐसे, तो ये क्या है? धुंध का प्रतीक हो जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाना, केवल प्रतीक बनाना है। प्रतीक छोटे बनाए जाते हैं।
आगे देखेंगे हम पार्ट 7 और 8 दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है दोनों के, क्योंकि इकाई 6 है जो वह 7 और 8 से मिलकर बनी हुई है, जिससे कुल मिला के 7 और पार्ट 8 और 7 से मिला के 10 नंबर का आना है कुल मिलाकर, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, आपको एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे और आपको 2 अंक का एक क्वेश्चन मिलेगा और 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन और 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 3 के 2 मिलेंगे तो 6 नंबर ये हो गए और 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो 8 हो गए और 2 नंबर के ऑब्जेक्ट तो 10 हो गए। तो कुल मिला के आपको पता चल गया 10 नंबर का आना है 7 और 8 से। तो इसमें देखेंगे सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। सन 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? सन 1857 की क्रांति की असफलता के 2 कारण लिखिए। सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया था? उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के 2 नेताओं के नाम। बहिष्कार का अर्थ लिखिए। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? सन 1857 की क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। टिप्पणी लिखिए। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। 13वां, कांग्रेस की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिमी विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारकों का वर्णन कीजिए। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने अल्बर्ट विल, इसको एल्बर्ट विल भी लिख देते कभी कभार, अल्बर्ट विल का विरोध क्यों किया? उग्रवाद राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? गरम दल नरम दल की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्यों? फिर हम आगे देखेंगे पार्ट 9 और 10 जिसके कंबाइंड क्वेश्चन है। यह इकाई 7 में आता है, जिसमें पार्ट 9 और 10 कंबाइंड क्वेश्चन ये सभी आपको कहने हैं। इससे भी 10 अंकों का आना है। कुल मिला के 9 और 10 पार्ट से कुल मिलाकर 10 अंक का आना है, जिसमें आपको 1 अंक का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन मिलेगा और 5 अंक का भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 5 अंक का एक क्वेश्चन, 4 अंक का एक क्वेश्चन तो 9 अंक हो गए और एक ऑब्जेक्ट, तो कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। तो 10 अंकों का आना है 9 और 10 से। तो इसमें देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन आना है, आपको देखना है इसमें। तो देखेंगे एक 4 अंक का, एक 5 अंक का। तो पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? बंगाल विभाजन के पीछे बैठे शासन के क्या उद्देश्य थे? सामाजिक में बहुत क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने छांटे हैं ये भी सभी क्वेश्चन जो 5 साल के पेपर होते हैं, या फिर आप उनको पूरा कंप्लीट कीजिए, है ना। तो या फिर इन क्वेश्चनों को कह लीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आपने कह लिया आप आसानी से पास हो जाएंगे। मैं परसेंटेज के लिए तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत छांटे हुए हैं। यदि 100 नंबर का पेपर आता है तो आपके 70 नंबर करीब आ जाएंगे यदि आपने इतने पूरे क्वेश्चन कह लिए। तो रुक जाने वाले बच्चों के लिए पास होना बहुत ज़रूरी है, परसेंटेज देखना इतना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि समय बहुत कम है और आगे आपकी मर्जी। फिर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी एवं भारत की स्वतंत्रता में इसका योगदान लिखिए। असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त विवरण लिखिए। साइमन कमीशन कब और क्यों भेजा गया था? इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने बहुत सी बातें कही हैं बीच बीच में, तो उनका सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? रॉलेट एक्ट क्या था? क्रांतिकारी आंदोलनों का भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए। जंगल सत्याग्रह क्या है, लिखिए। असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया है? झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। चोरी चोरा कांड की घटना का वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका महत्व लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन का मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा?
राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान लिखिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे। ये कंबाइंड क्वेश्चन है 9 और 10 के, तो इसलिए 17 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पर दोनों पार्टों के मिलाकर हैं। आपको पता है सामाजिक में बहुत सारे एक एक पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो 2 पार्ट मिला के 17 क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो में केवल पार्ट 10 तक बताए जा रहे हैं। पार्ट 2 आएगा तो उसमें 10 के आगे का 11 अध्याय से आपको सामाजिक के सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, रुक जाना नहीं और सप्लीमेंट्री वालों के लिए। और मेरी वीडियो में मेरे चैनल में मैथ के इम्पॉर्टेंट भी डाल दिए गए हैं क्लास 10 के लिए, और साइंस के भी डाल दिए गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में, और यह सोशल साइंस के डाले जा रहे हैं। और आपको जल्द ही इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, पर इसका पहले पार्ट 2 डालूंगा, इसके बाद इंग्लिश का डालूंगा, इसलिए आप बुरा ना माने। आपको जो भी परेशानी हो आप कमेंट ज़रूर करें, तो आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ और जितनी जल्दी होगा मैं करूँगा। और मार्कर भी लेके आऊँगा, तो अगर मिल जाएगा मार्कर जल्दी तो अब मैं मार्कर से लिख के ही डालूँगा अगली वीडियो। धन्यवाद।